रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। आज क्या हो रहा है? बहुत ही मुख्तलिफ हो रहा है, हर दिन ही मुख्तलिफ होता है, लेकिन आज का सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आज आप लोग सीख रहे हैं कि रोटी, और रोटी क्या है? ये है पूरन पोली। हमारे पाकिस्तान में तो लोग इसको नहीं बनाते हैं, लेकिन इंडिया में या और दूसरे इलाकों में इसको बनाया जाता है। पाकिस्तान में भी वो लोग इसको बनाते हैं, जैसे जो लोग साउथ इंडिया से आए हैं और वो लोग इसको बनाते हैं, और मैंने वहीं खाई थी तो दिल चाहा कि आप सभी लोगों के लिए सिखाई जाए। मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो आज आप सभी लोग सीखेंगे पूरन पोली। और पूरन पोली क्या है? एक रोटी है जिसके अंदर चने की दाल को हलवे की तरह बना के उसको भरा जाता है। तो ये आप सीखने वाले हैं। और क्या होगा, इसी से मैं आपको सिखाऊंगी चने की दाल का हलवा। बहुत मजेदार, मजा आ जाएगा कि हाय इतनी आसानी से बन गया चने की दाल का हलवा। दोनों चीजें एक ही चीज से बन जाएंगी, पूरन पोली भी बनेगी और हलवा भी बनेगा। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है वो मुझसे आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या चीजें हमको चाहिए होंगी पूरन पोली बनाने के लिए? यहाँ पर मेरे पास चने की दाल है, 1 पाव चने की दाल, और जनाब 1 पाव ही हमको चाहिए होगा गुड़। और इसको मैं गुड़ में बना रही हूँ, चाहे तो आप इसको चीनी में भी पका सकते हैं। दाल को क्या किया है देखें जी, यहाँ से देख लें। दाल को उबाला गया है बिल्कुल नरम, और उसके बाद इसे पीस लिया गया है। ठीक है, बहुत ही ज़रा सा अगर पानी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि उसको निकाल दें अगर बहुत नरम दाल है, क्योंकि फिर इसको पकाना और इसको रिड्यूस करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और फिर प्रोग्राम का टाइम भी देखना है। तो दाल को बिल्कुल नरम उबाला गया, चने की दाल को, और अब मैं इसे पकाऊंगी। इससे बेहतरीन हलवा बनेगा, और दोनों चीजें एक ही वक्त में बनाकर रख लें। चलिए जी, मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़, इसको पकाना शुरू करती हूँ और आप सभी से मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जी, इसमें मैं उस वक्त से इसको पका रही हूँ। इसमें चने की दाल है उबली हुई बिल्कुल नरम, और गुड़ है। जितनी दाल है उतना ही गुड़ है इसके अंदर। अच्छा जी, इसमें जाएगा जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर। ये आगे थोड़ा सा जायफल डालेंगे भाई। चलें जी, ये हुआ। इसको सिर्फ पकाते रहना है, उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये पक के बिल्कुल से गाढ़ा हो जाए। गुड़ में बड़ा ही मजे का बनता है, और हलवा भी गुड़ का खाएं भाई। गुड़ में इतना परहेज थोड़ी है आपके लिए। गुड़ में बनी हुई चीजें बहुत ही मजे की होती हैं। आप लोगों को मैंने कितनी चीजें गुड़ में सिखाई ना, अभी इंशाल्लाह सिखाऊंगी मैं और चीजें इसमें गुड़ में, तो आपको पता चलेगा कि गुड़ को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इलायची है, मैं डाल चुकी हूँ इलायची। इलायची, जायफल और जावित्री है, गुड़ है, और चने की दाल है। अच्छा, चने की दाल को पीसेंगे बहुत अच्छा कि ये जो है चने की दाल साबुत ना रहे, वरना पता है क्या है, जब हम इसकी भराई करेंगे ना तो फिर इससे रोटी फट जाएगी। भाई फटफट हो रही है बहुत, तो मेरे हाथ पे आ रही है। मुसलसल चलाना है इसको, रोकना नहीं है। बर्तन आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें चिपके नहीं। आपको पता है दाल है ना, बड़े जल्दी से चिपक जाती है। बराबर चलाना है, और ये बिल्कुल भुना वसा हो जाएगा। भाई लंबे हैंडल का लेते हैं, हाथ बहुत जल रहा है। अच्छा, एक वक्त में बहुत ज्यादा क्वांटिटी ना बनाइएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि चीजें हैंडल नहीं हो पाती हैं और फिर रेसिपी बिगड़ जाती है। शुरू में जो निगाह हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ रहा? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं?
जी बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छी टिप्स के साथ आपकी बातें, और बहुत अच्छा लगता है आपका शो देख के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, और ये भी नई रेसिपी है कुछ, मैं जरूर हाँ, देखूंगी और ट्राई करूंगी इसको। और आसान बहुत है निगत, बहुत ही आसान। जी हाँ जी जी। और क्या कहना और अभी चाहिए? सर्दी के साथ में गुड़ के जो चीजें बनाते हैं ना लोग रास्ते में, हाँ। मुरमुरे के लड्डू और ये मुरमुरे के चिक्की लड्डू, और ये सब, ये भी जरूर बनाना सिखाएगा थोड़ा अच्छा बहुत। चिक्की मैंने सिखाई, वो नहीं देखी आपने? अच्छा चिक्की मैं ठीक है। सिखा चुकी हूँ, मुरमुरे के सिखाती हूँ, वही मुरमुरे के मकई के लड्डू बनते हैं ना। जी 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 वो मैं सिखा दूंगी आपको इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ। सीजन है ना तो अच्छा हाँ, लगता है, हाँ। बाहर से लेते हैं, मैंने कहा घर में ट्राई करें। अरे हाँ, आपको पता है उसमें से लड्डू में से कभी बाल निकल रहा होता है, कभी कुछ कभी कुछ जी जी ये तो होता ही है ना, आपको पता है। और शौक में हम खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि हाय ऐसा गंदा है। सिखाने का मतलब यही होता है कि आप घर में बनाइए ताकि आप साफ सुथरा बना सकें। घर में सबसे बड़ा जो फायदा है ना वो सफाई सुथराई का है, तो वो हो जाता है। और कुछ कहना चाहेंगी निगत? नहीं बस बहुत अच्छा शो, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो इंशाल्लाह लजीज बिल्कुल बनाते हैं भाई। बस इसकी भुनाई होने, आप देखना, देख रहे हैं इसको, इसकी निशानी क्या है, उसका कलर चेंज होता रहेगा। आप देखें डार्क हो गया थोड़ा सा पहले के मुकाबले में और रिड्यूस हो गया है। ये बना के रखें, बेइंतहा मजे का, बच्चों को स्कूल के लिए जरूर दें। बच्चे पढ़ने बैठते हैं ना उस वक्त ये चीजें दें उनको खाने के लिए ना, वो जब मांगते हैं खाना, और बच्चों में शौक पैदा करें, बच्चों में नॉलेज पैदा करें कि ये खाने सेहत के लिए बेहतरीन है। हर वक्त ये होता है कि बच्चे, अब उनको 3 चीजें पता है, 3 या 4 चीजें, सैंडविचेस पता है, बर्गर पता है, पिज्जा पता है, फ्राइड चिकन पता है, इससे ज्यादा नॉलेज ही नहीं है बच्चों के पास। तो घर में भी यही माहौल रहता है, इस वजह से बच्चे नॉलेजेबल नहीं होते हैं। उनको इन खानों की नॉलेज देंगे तो बच्चे नॉलेजेबल होंगे, फिर उनको ट्राई करवाएं, आप नई चीजें बनाएं, क्योंकि हर वक्त यही चीजें ठीक है। और पाउडर मिल्क है। चले जी, मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई, आपसे करती हूँ मुलाकात इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। यहाँ पर पूरन पोली बनाई जा रही है। अच्छा जी, इसको भी पहले से बना के रख सकते हैं, हाफ डन क्या, बस स्लाइटली इसकी कुकिंग होगी, 15-20% हम इसकी कुकिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको फाइनल कर देंगे। जिनके पास टाइम नहीं होता कुकिंग का इतना, वो बिल्कुल अपने काम को करके रख सकते हैं। और रेसिपी कार्ड बराबर चल रहा है, आप लोग वहाँ से इंग्रेडिएंट को नोट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने बता दिए हैं। ये जो मैंने हाफ डन करके रखी थी उसको मैं सेक रही हूँ। हल्का सा घी लगाएंगे भाई, सीधे तवे पे भी बना सकते हैं, मैं इसको उल्टे तवे पे बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। देखें जी, हो गया ना। आप सोचें हलवा भरा हुआ है अंदर, और मैं सर्व किससे करूंगी ये बताऊंगी मैं आपको, आपको बहुत ही मजा आएगा। चलें जी, इसको तो मैं उतारती हूँ, जरा इसको फाइनल करते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर ये हो गई है, इस तरह से इसको हो जाना चाहिए। गर्म है तो भी जरा सी नरम आपको लग रही होगी। उसके बाद आपने जो इसमें रोटी में भरना है वो निकाल दीजिए, उतना निकाल दीजिए और इसको ठंडा कर दीजिए, ठीक है। और ठंडा करने के बाद इसके आपने, मैं दिखाती हूँ आपको, इतने गर्म को तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, ये देखें, बल्कि मैं यहाँ से दिखाऊं, इसको मैं वापस डाल दूंगी। ये देखें, ये है, ये ठंडा हो जाएगा। इस तरह से इसके आपने गोले बना लेने, दिखाएं। ये वो है जो अभी पक्का है, गर्म है, देखें बिल्कुल इस तरह से। ये जब ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसके गोले बना लेने हैं। रोटियां छोटी बनाएंगे, बड़ी बड़ी नहीं, मर्जी है आपकी, हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है। जितनी भराई आप कर रहे हैं उसी हिसाब से आपने ये इस तरह से गोले बनाने हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं वापस, अब इससे हलवा बनाएंगे। ये दाल आ गई इसके अंदर, और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी और खोया डाल दूंगी और हमारा हलवा डन ढना डन। बस थोड़ा सा घी जाएगा भाई, चलिए जी, हलवे में जिस तरह जाता है उसी तरह से जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई क्या है, भुनाई हो चुकी, आपने देखा भुनाई कितनी आसान। अच्छा, इस तरह से हलवा बनाएंगे, बाद में घी डालेंगे, आपका हलवा बहुत कम घी में तैयार हो जाएगा। आपको याद है ना, मैंने आप लोगों को सूजी का हलवा सिखाया है, कितना भी बना रहे इतना सा घी डालें। आखिर में जब आपका हलवा तैयार हो जाए फिर आप इसमें घी डाल दीजिए,
2 टेबल स्पून घी में हलवा बेहतरीन तैयार हो जाता है, लज्जत बेहतरीन, हर चीज बेहतरीन, और कम से कम फैट में आपने हलवा तैयार किया। अच्छा जी, खोया डाल देंगे, खोया नहीं है, फुल मिल्क पाउडर जो है, फुल क्रीम मिल्क पाउडर, वो इसमें शामिल कर दीजिए। बस जी, ये हो गया, जरा सा चलाएंगे और ये है डन डना डन। बेहतरीन, लजीज, और सजाएंगे प्लेट में खूबसूरत, बेहतरीन हलवा तैयार है। चलें जी, इसको किया ऑफ। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको भी मैं साइड पे रखूँ, इसको पकाऊंगी मैं अभी। देखें, पेड़े बनाने हैं आपने, आटा वही जो हमारी चपाती का होता है, जो घर में आटा गूंथता है, बिल्कुल वही आटा लेंगे आप, और उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं और उसके अंदर इसको रख देंगे। ये जो हमने गोला बनाया था इसमें रख के बस इसको हम पेड़े की तरह बना लेंगे। मर्जी है घी लगा के बनाएं, मर्जी है आपकी सूखा आटा लगा के बनाएं। ठीक है जी, देखें, थोड़ी देर के लिए बना के इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, तो आपको आसानी रहेगी इसको बेलने में। सारे बना के रख दें, उसके बाद धन धनाधन पकाना शुरू कर दें। ये देखिए, मैंने अभी 2 बना के रखे, तो इसको मैं करती हूँ। अच्छा, मैं उल्टा तवा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सीधे तवे पर बनाइए, जिस पे आपको आसानी हो उसी पर बनाएं। जितना हो सके इसको पतला कर लें, और कोई गोल होना जरूरी नहीं है भाई, जिससे हो जाए ठीक है। कोई रोटी गोल हो जाएगी, कोई नहीं होगी। देखें जी, बिल्कुल पतली मैंने कर दी है। ठीक है, चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस पे मैं इस साइड पे घी लगा दूंगी थोड़ा थोड़ा। बेहतरीन, मजे के से खाएं, नाश्ते के लिए बनाएं, किसी भी वक्त खाने के लिए बेहतरीन है, और साथ ले जाने के लिए बच्चों को स्कूल के लिए दे दीजिए, ऑफिस लेके जाएं, बिल्कुल नई चीज लेके जाएं। हमेशा पाकिस्तानी खाने लेके जाते हैं या पास्ता ले जाते हैं, जो ले जाना आसान होता है वो ले जाते हैं, लेकिन ये रोटी लेके जाएं, आपको मजा आ जाएगा। कितनी नरम है, आप ये देखें, बाहर से ये खस्ता हो और अंदर से ये नरम हो, मजा आ जाए। अच्छा, एक चीज और है, आई थिंक, पता नहीं, मुझे याद नहीं, शायद मैंने बनाना सिखाई हो टीवी पर। तो जैसे लुकमियां बनती है ना, उसी तरह से बनती है, उसमें भी ये हलवा भरा जाता है, तो वो भी मैं सिखाऊंगी आपको किसी दिन, बड़े ही मजे की होती है। घी इतना मेरा ख्याल है काफी है, बस वो साइड पे मैंने लगाया था, ये रह गई थी। चलें जी, ये हो गई है तैयार, इसको निकालेंगे, फोल्ड करेंगे। देखें जी, ठीक है, और इस तरह से हमारी पूरन पोली हो रही है तैयार। ठीक है जी, ये देखें, फिर से बनाते हैं। ये जो मैंने भर के रखी है, ये बना के भर के आप थोड़ी देर छोड़ें, पकाते रहेंगे, इसको रेस्ट मिलता रहेगा। इसको जो रोल करना, अच्छा, चने की दाल को उबालते में ध्यान रखेंगे। अभी मैं एक चीज दिखा रही हूं आपको, बिल्कुल पतला बेलें। ये देखिए, चने की दाल हमारे यहाँ उबालने में नहीं हुआ, चने की दाल की क्वालिटी की बात है। कोई दाल तो बिल्कुल ही गल गई और कोई दाल गलने से रह गई, तो देखें क्या हुआ, पिसी नहीं, वो यहाँ से साबुत नजर आ रही है। फिर क्या होता है, वो रोटी फट जाती है। ये देखें, ये जो नजर आ रहे हैं ना आपको, यहाँ से देखें, तो ये फट जाती है और फिर मजा नहीं आता। ये रोटी फट जाएगी तो कैसे होगा। अच्छा, मैं हमारे घर में भाई ये जो दाल है, दाल भरी रोटियां बनती थी, और बचपन में देखा हुआ है भाई, लाजवाब, इतनी पतली पतली रोटियां कि मैं आपको क्या बताऊं, बस पकती जाते थे, हम खाते जाते थे। हमें इससे गरज नहीं कि कैसे बन रही है, क्या हो रहा है, कितनी देर लग रही है पकाने वाले को, बस हमें खाने से मतलब था। वो रोटियां मैं आपको सिखाऊंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, लाजवाब होती हैं। ऐसी चीजें बनाएं, बच्चों को पहचान दे, बच्चों को पता ही नहीं है कुछ,
बच्चे तो बस यही, नहीं हमारे बच्चे तो नहीं खाते। तो फिर ये बताएं, आपने पहचान दी? आपने तो दी नहीं पहचान। आपने तो खुद रेस्टोरेंट के खाने मंगा के खा लिए, तो बच्चे कैसे पहचानेंगे? कितने लोग हैं जो मुझे मिलते हैं, राहत बच्चे नहीं खाते। तो भाई आपने बताया, मैं ऐसे ही कहती हूँ कि आपने बताया उनको, कभी पकाया आपने? तो नहीं, राहत ही खाने खाते नहीं। अरे तो पकाओ तो सही ना, कुछ करो तो सही। बच्चों को पहचान देने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना वो ऐसे खाने खा खा के बड़े होंगे और यकीन जाने बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होंगे। देखें जी, अच्छा मैंने आपको अभी बताया कि वो सेकने के बाद आप उतार लेंगे, और उतारने के हल्का सा सेक के उतार लेंगे। आप रख सकते हैं उसको, फ्रिज में रख दीजिए और अगले दिन पका लीजिए जब आपके पास टाइम है, या आपका प्लान है कि भाई चलो मैंने ये बनाना है, तो आप उसको अगले दिन निकालें फ्रिज से, फटाफट पका लें, नाश्ते में बना के दें। चलो भाई, बेहतरीन, लाजवाब, लजीज है। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत लजीज है ये, क्योंकि मैंने खाई हुई है। अच्छा जी, ये क्या है भाई? फिर से भरते हैं भाई, देखो फिर से भर लीजिए। अच्छा चाहे तो एक काम और कर सकते हैं भाई, ये अंदर जरा सा घी लगा लीजिए, फिर ये इसका लड्डू रख दीजिए। पका पका के जो रिड्यूस किया ना मैंने, तो वो उससे क्या हुआ, वो एकदम सख्त हो गया। ठंडा करेंगे, गरम गरम की भराई नहीं होगी, ठीक है? अगर आपने गरम की भराई की, फट के सब बाहर, मेहनत बेकार आपकी एकदम। चलो जी, इसको रख देते हैं अभी। ये जो भराई है इसको फैला लें। एक और बना लेती हूँ। देखें जी, ये भी सख्ती भी दिखा दूं मैं आपको, ये देखें, ठीक है ना? इतना सख्त है। आटा अपना वही है चपाती का, हल्का सा नमक जैसे डालते हैं बस वो ही करेंगे, कुछ भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज आटे में नहीं है। भराई जो उसे फैला लीजिए अंदर, और बस। चलिए जी, अब मैं जो मैंने बेल के रखा था उसको मैं यहाँ कर लेती हूँ। छोटी बनाइएगा। एक वेस्टेज, जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। खाने का वेस्टेज जो है वो हमारे दीन में मना है। चलें जी, ये बेलेंगे अब। कितनी अच्छी चीज आज आप लोगों ने सीखी है। ये मेरा ख्याल है आज ही बना सकते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। घर का आटा तो रोज गूंथता ही है ना, चपाती के लिए आटा रोज गूंथते हैं, वही आटा है, दाल उबाले और हो गया। घी हल्का हल्का लगाएंगे दोनों तरफ। भाई मुझे उल्टे तवे पे पकाना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को आसानी है ठीक है, नहीं है तो आप उसकी आप फ्लेक्सिबिलिटी देखें कितनी है। प्रैक्टिस करेंगे ना थोड़ी तो आपको उल्टे तवे पर आ जाएगी। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, इसके बाद क्या होगा? हाँ, मेरा ख्याल है खाना देखेंगे आप सभी लोग इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। क्या हलवा है, बयान से बाहर है, बहुत आला। टेस्टिंग फिर से होगी, मैंने वैसे कर ली है लेकिन मैं फिर करूंगी। बहुत मजे का गुड़ से बना हुआ चने की दाल का हलवा, सो सिंपल। जरा गरम है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, दिल खुश हो गया बना के। और जी अब इसमें मैं थोड़ा सा खोया, मर्जी है डालना चाहें डालें, भाई हमारे पास है हम डालेंगे, नहीं है तो ना सही। बहुत लजीज है ये, आज ही बनना चाहिए और मेरा ख्याल है कोई नहीं छोड़ेगा। इतनी आला रेसिपी है कि आप इसको नहीं छोड़ेंगे, दैट आई गारंटी। पता है खवातीन को तलाश होती है कि ऐसी चीजें, जिंदगी आसान हो जाए
और ये जिंदगी आसान करने वाली ही रेसिपी है। मीठा भी बन गया, बना के रख लें, खराब थोड़ी होगा। खत्म हो गया फिर बना लें, बच्चे बड़े सब खाएं, जो खा सकते हैं वो जरूर खाएं। अच्छा, शुगर वालों के लिए इतना सा खिला सकते हैं जी, उनको कोई पाबंदी नहीं है। गुड़ है, चीनी का नुकसान है, गुड़ का नहीं। अच्छा जी, पिस्ते बादाम आप हलवे के अंदर डाल सकते हैं, आप हलवे के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब बारी आ जाती है कि इसको मैंने सर्व किससे किया है। पूरन पोली को आप सर्व करेंगे अचार के साथ। ओए होए होए रात, ये क्या कह रही हो भाई, तुमने तो गुड़ डाल के बनाया है और हमें कह रही है हम अचार से खाएं। बिल्कुल सही कह रही हूँ, बहुत लुत्फ आएगा आपको, मजा आ जाएगा। इसमें मैंने दिया है आम का अचार है, नींबू का अचार है, ये देखें, ये दोनों अचार हैं। ये हलवा है आपके वैसे खाने के लिए है। इसके अंदर मैंने वही मीठा चने की दाल का मिक्सचर जो है वो फिल किया है, और बस ये मीठा है, उसके साथ अचार। और गर्मी के मौसम में अगर बना रहे हैं तो फिर इसके साथ आप आम का रस दीजिए, ठीक है जी। आपको लुत्फ आ जाएगा इसको खाने का। सुबह नाश्ते में खाएं, दोपहर के खाने में खाएं, या इन बिटवीन कभी भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो मैंने पूरन पोली बनाई है, ये देखें जी, आपको नजर आएगा। मैं इसको तोड़ के बताती हूँ। उफ, बहुत ही गर्म है। ये अभी अभी उतारी थी तवे से, देखें जी, उसकी लेयर्स आप देखें कितनी थिन है, बहुत ही थिन लेयर की बनी है। और इसको थिन होना चाहिए, बिल्कुल थिन। बना के रख लीजिए ये रोटियां, बच्चों को भूख लगती है तो उनको ये ही दीजिए, पूरन पोली जो है वो दीजिए, और बच्चों में एनर्जी आएगी और उनका ब्रेन काम करेगा। फजूल किस्म के मीठे खाते हैं, ये हलवा बना के रखें, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके ब्रेन सेल्स ज़ाहिर खर्च होते हैं, तो नए ब्रेन सेल्स बनने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको अच्छा मीठा दिया जाए। तो उसमें इस किस्म के हलवे में अभी आपको एक हलवा और सिखाऊंगी, जैसे उमानी हलवा होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हलवा सिखाऊंगी, वो मैं कभी बनाती थी जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। फिर ज़ाहिर अब टाइम नहीं रहता, लाइफ में इतनी मसरूफियत आ गई, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। तो वो हलवा मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी बना के रखिएगा, बच्चों को वो भी बहुत पसंद आएगा घर में। और वो भी जब वो पढ़ाई करते हैं ना तो उस दौरान में उनको दीजिए, वो एक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। तो क्योंकि पढ़ाई करने में, जैसे मैंने आपको बताया, दिमागी काम करने में ब्रेन सेल्स खर्च होते हैं, और ब्रेन सेल्स को बनाने के लिए आपको उन्हें कुछ ना कुछ मीठा खिलाना है। तो क्या होगा, इससे बहुत फायदा होगा। अच्छा, एक चीज मैं और बताती हूँ आप लोगों को, सारी खवातीन के लिए भी आप लोग खोपरे का इस्तेमाल क्या करें। खोपरे के जो गोले मिलते हैं ना बाजार में, वो गोला खरीदें और उसको काट लें घर में। बाजार का कटा कटाया ना लें, खुद काटें, क्योंकि क्या होगा, बाजार का लेंगी वो ड्राई हो जाएगा, उसका जो ऑयल है वो ड्राई हो जाता है, फिर वो मजे का नहीं रहता। वो गोले ले लीजिए और साथ में किशमिश, खोपरे को काट लें, और बस समझ लीजिए ऐसे थोड़ा सा ले लिए आपने उसमें से इतना सा, और एक गोले के समझे आपने 8 पीस बना लिए, ठीक है। अब एक पीस आपने रोजाना, और उसके साथ जरा सी किशमिश, ये आप खाएं। उसके बाद मुझे बताएं आपने क्या फायदा महसूस किया। मैं नहीं बताऊंगी कि इससे क्या होगा, ये आप मुझे बताएंगी। इससे जो कुछ होगा वो आप उसको बहुत क्लियरली महसूस करेंगी। तो हफ्ते 10 दिन के बाद से, हो सकता है उससे ही पहले से ही, आपको अपने अंदर बहुत अच्छा जो भी फील हो रहा है वो आप फील करेंगी और मुझे बताएंगी। डेफिनेटली आपको फायदा देगा। बच्चों को दीजिए, बच्चों के लिए बेइंतहा फायदेमंद है। जो मैंने आपको बताया, साबुत खोपरा और उसके 8 टुकड़े कर ले, एक गोले के 8 टुकड़े कीजिए। हाफ हाफ मिलते हैं ना, साबुत वाला जो खोपरा होता है, एक खोपरे के 2 टुकड़े होते हैं, तो वो जो आधा टुकड़ा है उसके 8 टुकड़े आप करें, और उसमें उसके साथ थोड़ी सी किशमिश रखें। बस ये आपकी ग़िज़ा, ये आपका खाना, और ये वो ग़िज़ा है जो आपको बहुत ही फायदा देगी। और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये भी होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी। ये जो बार बार होता है ना, हाय मुझे बड़ी भूख लग रही है, कुछ मिल जाए, बस कुछ भी मिला खाया, और उसके बाद हाय हाय मैंने क्यों खाया, तो ये हाय हाय जो है ना, ये नहीं होगी। और आपको भूख लगी है, आप एक खोपरा खा लीजिए वंस अ डे। अच्छा, क्या करेंगे, वक्त मुकर्रर करेंगे इसके खाने का। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हर चीज का वक्त मुकर्रर करेंगे। अगर वक्त मुकर्रर नहीं किया, नहीं होगा फायदा, क्योंकि अभी तो सुबह 11 बजे खाया, फिर शाम को 3 बजे ख्याल आ गया, फिर रात को ख्याल आ गया, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दुनिया की कोई चीज कर ली, नहीं होगा। जब तक पाबंदी नहीं होगी और उसमें वक्त की पाबंदी नहीं होगी, आपको फायदा नहीं होगा।
रोज़ाना आपको चीज़ें टीवी के ज़रिए से या और दूसरे ज़राए से आपको पता चलती हैं और आप कहते हैं चलो आज मैं ये कर लूँ, आज मैं ये कर लूँ, आज कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। वो फ़ायदेमंद चीज़ आपके लिए नुकसान का बाइस हो जाएगी और आप उससे अपनी नासमझी की बिना पर कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। समझदारी से करें, एक चीज़ लें, आपको लगता है कि ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपके फ़ायदे इसमें नज़र आ रहे हैं तो करें, सुन सुना के मत करें, क्योंकि वो चीज़ जो बताई जा रही है वो 100% लोगों के लिए नहीं होती है, वो उन्हीं के लिए होती है जो कुछ उसके लिए बताया गया होता है। अगर आप में वो चीज़ें ही नहीं है, वो सिम्टम्स ही नहीं है, तो फिर वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी, नुकसान का बाइस हो सकती है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी ये चीज़ खाएं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गलत कहते हैं। हर चीज़ अपने असर के साथ और उसके नुकसानात के साथ मौजूद है। अगर इफ़ेक्ट होता है तो साइड इफ़ेक्ट भी लाजमी होता है। ये भी बात मैंने हमेशा आप लोगों को बताई है। तो जब चीज़ें इस्तेमाल करें ये जहन में रखते हुए कि ये नहीं कि जी अगर किसी ने आपको कोई सी चाय बता दी, प्याली पे प्याली पिए जा रहे हैं और उसके बारे में जानते ही नहीं है कौन सी हर्ब इस्तेमाल की गई, किस हर्ब का फंक्शन क्या है और ये किस मर्ज में दी जाती है, बिना सोचे समझे लोगों ने उठाया और बताना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा करना गलत है। अगर ये सब कुछ होगा तो आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को अगर वज़न कम करने के लिए होगी तो उसके साथ उसके कोलैबोरेशन में कोई दूसरी हर्ब अगर दी गई है तो वो उसको के साथ कोलैबोरेशन में होगी। कभी भी ऐसा नहीं होता, जैसे मैच करती हुई चीज़ होती है ना, हम कहते हैं कि हम खानों के कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो कॉम्बिनेशन देती हूँ ना, इसी तरह से हर्ब्स कॉम्बिनेशन में होती हैं। ऐसा नहीं कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, उसमें काला नमक डाल दीजिए उसमें, ऐसे नहीं, ये सब गलत है। सुनी सुनाई बातें इधर से देखी उधर से देखी, जैसा अभी मैंने कहा इसको करके देखिएगा, मुझे बताइएगा। हाँ जी, आ गया छुट्टीदार टाइम, आपसे होगी मुलाकात। पहले इसकी चांद गिनेंगे, अपने घर में ज़रूर बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।